आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। अपने जंगल, अपनी संस्कृति, अपने अस्तित्व के लिए संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने 25 साल के जीवन काल में अंग्रेज हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी। एक धरती पुत्र जो एक प्रकृति प्रेमी, एक जननायक, जिसने जन जागरण के लिए आदिवासियों में स्वाभिमान और एकता की अलग जगाई। तो 15 नवंबर 1875 में शुरू हुआ ये उनका बहुत अल्पकालिक जीवन, जो 25-26 साल का केवल रहा है, वो मुझे लगता है कि महानायकों का जीवन है। और ये पूरा भारतवर्ष जो है वो बिरसा मुंडा जी के और बिरसा मुंडा जी जैसे जो अनेक हमारे जनजातीय के गौरव हैं, उन सब का ऋणी राष्ट्र है। तो हम इस राष्ट्र के इन महानायकों का ऋण उतारने निकले हैं, हम वीरों की गाथा गाने निकले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अभिभूत होकर नतमस्तक भाव से जनजातीय समाज के गौरव की स्थापना के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी विराट संख्या में जो जनजातीय बंधु इकट्ठे हो रहे हैं, उनको प्रणाम करने के लिए भोपाल पधार रहे हैं। 15 नवंबर चूंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है और भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है, केंद्र की सरकार ने तय करा है कि 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक महानायक जिसके अद्भुत युद्ध कौशल के आगे अंग्रेजी हुकूमत के भी पसीने छूट गए। महान स्वतंत्रता सेनानी, धरती आबा यानी जनजातियों के भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ा हर एक अध्याय प्रेरणादायी है, बेमिसाल है। झारखंड के खूंटी जिले के अलीहातू में जन्मे बिरसा मुंडा जनजाति समाज में प्रकृति प्रेम और जनजाति संस्कृति को बचाने की उन्होंने अलग जगाई। बीते दिनों 24 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में धरती आबा नाम से भगवान बिरसा मुंडा को याद किया। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के कल्याण के लिए और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले वो पहले भारत के ऐसे आदिवासी क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी जयंती या जिनका पर्व या जिनको भगवान के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार मना रही है। ये अच्छा काम है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उनके कामकाज को आगे उठाया है, ये अच्छी बात है। छोटा नागपुर के जंगलों में मुंडा, हो, उरांव, संथाल आदि जनजातियां युगों से निवास करती आ रही हैं। ये प्रकृति के सचर रहे हैं। प्रकृति से इनके आत्मीय संबंध ने इनकी जीवन बोध की निश्चल मानवीय संवेदनाओं से पूरित किया है। अपनी परंपराओं, विश्वास, आस्थाओं और अपनी सहज सरल जीवन पद्धति के कारण इन्होंने धरती को मां की तरह पूजा। धरती की संपदा की रक्षा के लिए जनजाति समुदाय को एक किया। जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने आदिवासियों को उनकी जमीन और संस्कृति को काटकर वन संपदा पर कब्जा करना शुरू किया था, उस वक्त क्रांति की चिंगारी जगाई बिरसा मुंडा ने। न सिर्फ ब्रिटिश शासनकाल बल्कि उनका साथ देने वाले चंद लालची अपने लोगों ने, जिन्हें ये डीकू कहकर पुकारते हैं, जो बाहर से आकर आदिवासियों से मालिक और जमींदार बन बैठे, उन्हें भी जमकर सबक सिखाया। अन्याय के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष में आधार बनाया जनजाति एकता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एक महानायक जिसके युद्ध कौशल के आगे अंग्रेजी हुकूमत के भी पसीने छूट गए। एक क्रांतिकारी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, धरती आबा यानी बिरसा मुंडा। आदिवासी समाज जिन्हें आज भी भगवान मानता है और उनकी पूजा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदिवासी अस्मिता और अपनी धरती पर अपने राज के नारे से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ा हर एक अध्याय प्रेरणादायी है, बेमिसाल है। उन्होंने अपने अधिकार के लिए अंग्रेजी सरकार को नाको चने चबवा दिए, तो जनजातियों के साथ प्रकृति को सहेजने का भी भरपूर प्रयास किया।
सुदूर अंचलों में रहने वाले आदिवासी हमेशा से प्रकृति के करीब रहा है। जंगल उनका घर होता है, वन्य जीव उनके मित्र और वन उत्पाद उनके लिए जीवन का आधार। अंग्रेजों ने जब इसी जंगल और जमीन को आदिवासियों से छीना, इनसे लगान वसूलना शुरू किया, तो महानायक बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया। जनजातीय समाज में अंग्रेजों द्वारा हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम छेड़ी। बिरसा मुंडा ने न केवल जनजातीय समाज को प्रकृति प्रेम के आधार सिखाए, बल्कि प्रकृति संरक्षण और उसकी अहमियत को समझाया। इसके अलावा आदिवासी समाज को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। हम सारे लोग प्रकृति से बहुत दूर हो चुके, प्रकृति का शोषण करने वाले, प्रकृति को नष्ट करने वाले लोग हैं। हम जिन नायकों और उन आदिवासी समुदायों की बात कर रहे हैं, वो समाज हैं जो अपने आप को प्रकृति से भिन्न नहीं मानते। यही कारण है कि आप जब आदिवासी समुदाय में जाएं और उनके वनों या पेड़ पौधों या फूल पत्तियों या नदियों और झरनों को देख के कहें यहाँ प्रकृति कितनी सुंदर है, तो वो समझ नहीं पाते कि आपको क्या चीज़ सुंदर लग रही है। वे मानते हैं कि दरअसल उनका होना और प्रकृति का होना एक ही है। इसीलिए तो इतने विशाल वनों को आदिवासी अपना घर कहते हैं। इतना बड़ा घर देखा है आपने कहीं? घर की वैसी अनुभूति पूरे वन में करना, है ना। और ये जो धरती है, ये जो सुंदर प्रकृति है, इसी में उनके देवता हैं, इसी में उनकी मातृशक्तियाँ हैं, इसी में उनके पुरखे हैं, इसी में वो भी रहते हैं। सबके लिए जगह है, इसमें जगह कम नहीं पड़ती। प्रकृति का संरक्षण करने की पहल करने वाले एक महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा ये हैं। आज़ादी के आंदोलन में जरा स्मरण करें, मध्य प्रदेश से कितने वीर नायकों ने अपना योगदान दिया है। टंट्या भील क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ लड़े कि नहीं लड़े? गुंडा धूर बस्तर में क्या था? धुरवा जनजाति का नायक था, लड़ा के अंग्रेजों के खिलाफ। भीमा नायक कौन है? भीमा नायक एक महान जननायक थे और ये उन समुदायों की जननायक थे, दुर्भाग्य से जिनकी स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में कोई जगह आपने एक पंक्ति भी उनके लिए छोड़ी नहीं है ना। तो इसलिए स्मरण किया जाना चाहिए कि जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं और जिनके विकास की योजनाएं बनाते हैं, उनके भीतर भी ये चेतना काम कर रही थी कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए अपने स्तर पे जहाँ भी हम हैं वहाँ कुछ करना चाहिए। इनमें मुंडा जनजाति के नायक थे बहुत बड़े ये, और इन्होंने प्रकृति प्रेम के चलते प्रकृति को बचाने की एक महान पहल और चेतना आदिवासियों में शुरू की, सामाजिक कार्य शुरू किया, है ना, संघर्ष में हिस्सेदारी की। वो क्यों की उन्होंने? क्योंकि वे जानते थे कि जितनी दूर तक प्रकृति नष्ट होगी उतनी दूर तक आदिवासी भी नष्ट होंगे। प्रकृति के बचने का मतलब है अपना बचना, उसको बचाओ, क्योंकि वो अपने से भिन्न नहीं है। हमारा सारा जीवन उस पर निर्भर करता है। बिरसा मुंडा औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आदिवासी जनता के निर्णायक संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। जिस वक्त राजनीति की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस अंग्रेजों की छत्रछाया में सीमित आंतरिक स्वशासन या होम रूल की मांग कर रही थी, उससे कई दशक पूर्व बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से मुक्ति के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया और पूरी ताकत से उनसे लड़े। भारतवर्ष जो है, मुझे लगता है कि इसमें जनजाति वर्ग के वीरों का और आदिवासी समाज के नायकों का बहुत बड़ा ऋण है। ये पूरा राष्ट्र ऋणी है उस वर्ग का जिसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बलिदानी भूमिका का निर्वहन करा, अपितु समाज जागरण में भी बहुत जागरूकता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय करा है कि जनजाति समाज जो समाज में गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना है। और समाज की मुख्य धारा में न केवल लाना है, अपितु इनका जो गौरव, इनका जो स्वाभिमान है, इनका जो विस्मृत गौरव स्वाभिमान है, उसका स्मरण पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को करवाना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उनको धरती आप कहा जाता है। धरती आप मतलब धरती का पिता कहा जाता है। झारखंड के बहुत छोटे से गांव में सुगना और कर्मा जैसे आदिवासी परिवार में उनके माता पिता सुगना और कर्मा थे। उस आदिवासी परिवार में वे पैदा हुए और उन्होंने जीवन पर्यंत आदिवासी समाज को संगठित करने का काम करा। 2-3 स्तर पर उन्होंने काम करे। एक तो वो सामाजिक जागृति लाए, अंधविश्वास के खिलाफ, झाड़ फूक के खिलाफ, जादू टोनों के खिलाफ जो आदिवासी समाज अभिशप्त जीवन जी रहा था, उस अंधविश्वास से बाहर लागने में जागरण का काम करा।
और दूसरा जो जमींदार थे, वहां के जागीरदार थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो आदिवासियों का शोषण करते थे, आर्थिक रूप से वहां पर उन्होंने क्रांति छेड़ी और बेगारी की प्रथा के खिलाफ मैदान में उतर गए। और तीसरा, उन्हें लगता था कि ईसाई मिशनरियां जो हैं वो आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करती है। तो ये भी उन्होंने अनुभूत करा कि हिंदू धर्म को ना समझ पाने के कारण और ईसाई मिशनरी के बढ़ते प्रभाव के कारण आदिवासी दिग्भ्रमित है। इस मोर्चे पर भी वे लड़े। तो उन्होंने सामाजिक जागृति का काम करा, आर्थिक उन्नयन का काम करा, धार्मिक आधार पर आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करा और जल जंगल जीवन और प्रकृति के साथ तादात्म्य और समन्वय स्थापित करा। साल 1895 जब पूरा आदिवासी समाज साल दर साल चले आ रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अंदर ही अंदर सुलग रहा था, मुंडा राज की वापसी की उद्घोषणा हो चुकी थी। जरूरत थी उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक नायक की और बिरसा मुंडा उस विद्रोह के नायक बनकर उभरे। अंग्रेज और जमींदार उस समय आदिवासी और जनजातीय समाज के लोगों के जल, जंगल, जमीन का इस तरह शोषण कर रहे थे कि उनका जीना दुश्वार हो गया था। इस अन्याय के खिलाफ और आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए बिरसा मुंडा सामने आए। उनका मकसद न सिर्फ आदिवासियों को उनका हक दिलाना था, बल्कि प्रकृति के खिलाफ हो रहे शोषण को भी रोकना था। यहीं से शुरुआत हुई धरती आबा की, जिन्होंने न सिर्फ खुद प्रकृति के महत्व को समझा, बल्कि आदिवासी और जनजातीय समाज में प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूकता फैलाया। बिरसा मुंडा का एक ही मकसद था, आदिवासियों को विरासत में मिले अधिकारों को दोबारा बहाल करना। न केवल भारत में बल्कि वो वैश्विक स्तर के आदिवासियों के ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष थे जिन्होंने ब्रिटेन हुकूमत के खिलाफ अपना पूरा आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा जी ने जिस तरह से प्रकृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, लोगों के लिए और जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया है, ये बहुत ही अनुकरणीय जीवन है। और प्रकृति प्रेमी जो भी हैं, मेरा तो यहाँ ये मानना है कि भारत का किसी भी दुनिया के हिस्से का व्यक्ति यदि प्रकृति से कटता है तो वो समाज से कटता है, संसार से कटता है। तो यदि प्रकृति से लोगों को जुड़ना है, समाज को चलाना है, वैश्विक स्तर पर या भारतीय समाज को यदि जिंदा रहना है, तो प्रकृति के प्रति आपको उनका सम्मान, उनकी चीजों को और प्रकृति का ध्यान रखना होगा। और प्रकृति से यदि खिलवाड़ की तो जीवन से खिलवाड़ होगी। बिरसा प्रकृति को अपना घर मानते थे और आदिवासी उस घरौंदे के रहने वाले। उनका मानना था कि जल, जंगल और प्रकृति पर संकट आना मतलब आदिवासियों के घरों पर प्रहार। इसी सोच को उन्होंने जन जागरूकता के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों तक पहुंचाया। वनांचल इलाकों में रहने वाले लोगों में प्रकृति प्रेम की एक ऐसी चिंगारी जगाई जिसने आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का मोड़ लिया। आदिवासियों की जमीनें हथिया कर जब अंग्रेज सरकार जंगल की संपदा को लूट रही थी, तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को समझाया कि जंगल और पर्यावरण बचाने की पहली जिम्मेदारी आदिवासियों की ही है, क्योंकि जिसका जंगल पर हक है वही जंगल का रखवाला भी है। बिरसा मुंडा ने प्रकृति के मानवीय पहलुओं को सबके सामने रखा, इसके महत्व को समझाया और उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। धरती आबा ने हमें प्रकृति और जमीन से प्रेम करना सिखाया। ये शब्द थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीते 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया। उन्होंने बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहकर पुकारा। आज भले ही पूरा समाज भगवान बिरसा मुंडा के इस प्रकृति प्रेम को याद कर रहा है, लेकिन उन्होंने जनजातीय समाज में प्रकृति प्रेम का बिगुल उस जमाने में ही फूंक दिया था। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। जी हाँ, आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह उनका प्रकृति प्रेम था। बिरसा मुंडा के प्रकृति प्रेम को आज पूरा देश एक आदर्श के रूप में लेकर चल रहा है और सिर्फ जनजातीय समाज बल्कि आम जनता, नेता और मंत्री से लेकर
देश के प्रधानमंत्री भी भगवान बिरसा मुंडा के प्रकृति प्रेम के आदर्शों पर चलने की बात करते नजर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के अलग अलग इलाकों में मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों का वृक्षारोपण करना इस बात का उदाहरण है। बिरसा मुंडा ने अपने 25 साल के छोटे से जीवन में लोगों को बताया कि पेड़ों को बचाकर जीवित रहा जा सकता है। जंगल को बचाने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार प्रकृति प्रेमी बनकर धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का प्रकृति के प्रति जो प्रेम था उसके लेकर के उन्होंने इतने वृक्षारोपण को और उस समय पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया। निश्चित रूप से आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी जब से ये स्मार्ट सिटी वाले रोड को लेकर के प्रतिदिन वृक्षारोपण करते हैं, इसके आगे चलते हमारे प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी अपने जन्मदिन पर लोगों से कहा कोई उपहार मत लाइए, एक काम कीजिए कि आप अपनी सोसाइटी में जहाँ भी हैं पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ वृक्ष लगाएं। निश्चित रूप से आज कोरोना के संक्रमण के दौरान हमने देखा कि हमको ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है और ये पर्यावरण और ये वृक्षारोपण निश्चित रूप से हम सबके लिए जीवन को बचाने वाला है। पेड़ पौधों को जीवित रखकर ही दुनिया को विध्वंस से बचाया जा सकता है। यही वजह रही है कि प्रकृति के बीच पलने की आदिवासी संस्कृति बिरसा मुंडा के दिल में बसती थी। भगवान बिरसा मुंडा ने न सिर्फ पर्यावरण को सहेजने का पाठ पढ़ाया, आदिवासियों को ये भी बताया कि जंगल पर केवल उनका ही हक है और वही जंगल के रखवाले भी हैं। प्रकृति प्रेम को लेकर ऐसा ही जज्बा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के अंदर भी नजर आता है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने न सिर्फ आदिवासी समाज को मगर उनके माध्यम से पूरे विश्व को ये सिखाया है कि कम से कम रिसोर्सेज में कैसे अपना जीवन जीते हैं, प्रकृति का कम से कम नुकसान करके बल्कि प्रकृति से प्रेम करते हुए जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए और आदिवासी बंधु वैसे ही जीवन जीते हैं। मतलब प्रकृति का जो शोषण होता है अगर पर कैपिटा के रूप में हम लोग देखें तो सबसे कम उसका उपयोग आदिवासी बंधु करते हैं, इसलिए वो बहुत सम्मान के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है, उनके लिए हम लोग सदियों से काम करते आए हैं और उन्हीं का सम्मान करने विशेष रूप से 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का इस नेक सोच के लिए स्वागत करता हूं। बिरसा मुंडा बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और वर्तमान सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि जो हमारे शहीद हैं, जिनको इतिहास के पन्नों पे वो स्थान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था, उनसे जनता को रूबरू कराने का, अपने इतिहास को बताने का। अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? एक बार हम इतिहास को समझेंगे तो जाहिर हमारा समाज में जो योगदान होगा वह बेहतर होगा। हमको लगता है उसी कड़ी में भाजपा प्रयास कर रही है। खैर पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है और कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि सराहनीय प्रयास है जो भी हमारे वीर हैं हमारी धरती के, और बिरसा मुंडा बहुत ही महान क्रांतिकारी हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ऐसी कोशिश कर रही है उनको जन जन के बीच में ले जाने का, तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है, वो है उनका प्रतिदिन पौधारोपण करना। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से कहते हैं कि हम जितने पेड़ लगाएंगे धरती को उतना ही लाभ होगा और इसी उद्देश्य से वो निरंतर पौधारोपण करते हैं और सभी को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को सच में नमन करना हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति और जंगलों का संरक्षण, वन्य जीवों और वन देवों को मानकर पूजना, यही संदेश रहा है भगवान बिरसा मुंडा का। तो प्रकृति से प्रेम और प्रकृति की सुरक्षा, क्योंकि अगर प्रकृति है तो आप हैं, और इसका संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहले ही दे दिया था और इसी का संदेश रोजाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देते हैं, रोज पौधारोपण करके। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनजाति समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। आदिवासियों के हित में कई फैसले लिए गए हैं, जिससे न केवल जनजाति समाज का विकास हो रहा है बल्कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर दूसरे लोगों के साथ कदमताल कर रहे हैं। धरती आबा के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद
प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं और इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत भी की है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जनजातीय बाहुल्य राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश कल्याणकारी योजनाओं को केवल फाइलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतारकर उनका सफल क्रियान्वयन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद मुख्यमंत्री जी जनजातीय समाज के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और वनांचल इलाकों में विकास के लिए उनके सुझावों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया। आदिवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, उनके विकास और कल्याण के लिए शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 8,000 करोड़ रुपए से अधिक रखा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल की संख्या सहित शिक्षा परिसरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। राज्य सरकार आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल भी चला रही है, जहां रहकर बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रशासनिक सेवाओं में जाने के उद्देश्य से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कोचिंग के लिए भी आकांक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना से लाभान्वित होकर आदिवासी बच्चे IIT, मेडिकल, लॉ जैसे प्रतिष्ठित कोर्सेज में चयन होकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आजादी के बाद आदिवासियों का इतना बड़ा जश्न और उनके भगवान और इस देश के धरतीपुत्र कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 तारीख को भोपाल के मैदान में, जमुहूरी मैदान में होने जा रही है, जहां लाखों लोग जुटेंगे और उस महापर्व का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आजादी के बाद किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने इस तरीके से आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा जी का सम्मान नहीं किया है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच आदिवासियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सोच जो संस्कारों के लिए, जमीन के लिए, जंगल के लिए जो लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को ताकत देने की है, ऐसे समुदाय को ताकत देने की है। निश्चित तौर पर ये पूरे आदिवासी समाज का देश भर में सम्मान है जो भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को भोपाल में करने जा रही है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे आदिवासी समाज को सम्मान मिलेगा और आदिवासी समाज को जो तमाम सारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, इस आयोजन के बाद निश्चित तौर पर नए आयाम मिलेंगे और आदिवासी समाज की जो वंचित चीजें हैं जिसकी लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वंचित चीजों को भी उनको कहीं ना कहीं योगदान मिलेगा। शिक्षा के साथ साथ जनजातियों के सम्मान और इनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए भी शिवराज सरकार लगातार प्रयासरत है। वन अधिकार अधिनियम के तहत जिन जनजातीय परिवारों के दावे निरस्त हो चुके थे, उनका दोबारा से परीक्षण कर अब तक लगभग 34,000 दावों को मान्य कर उनका अधिकार वापस दिलाया है। इसके अलावा आहार अनुदान योजना के तहत बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों की महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समाज के लिए भोजन की उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम के पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय लोक कलाओं और उत्पादों को वैश्विक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी जियो टैगिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 2020 को लागू कर जनजातीय भाई बहनों को नियम के विरुद्ध दिए गए सभी ऋणों और उसके ब्याज से मुक्त किया गया है। जनजाति गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, क्योंकि आजादी के लिए उनका जो त्याग था, जो संघर्ष था, वो बहुत ही चिरस्मरणीय रहना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को। इसी उद्देश्य से उस महान क्रांतिकारी का जन्मदिन 15 नवंबर मनाया जा रहा है और जनजातीय भाई बहनों के कल्याण के लिए जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई हैं, उनमें से भी कई सारी की शुरुआत 15 तारीख को होने वाली है। हमारे राष्ट्र नायक मोदी जी उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करते हुए हम यही कहना चाहते हैं, आजादी के इतने वर्षों के बीतने के बावजूद भी कई बार अपने छात्रों से पूछें, छोटे बच्चों से पूछें बिरसा मुंडा कौन थी, वो बता नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद, हमारे जिन शब्द कहूँ खोए हुए थे इतिहास में, उन महापुरुषों को जन जन तक, बच्चों तक जो प्रेरणा पुरुष थे समाज के, उनको लाने का प्रयास कर रही है। उनमें से एक भगवान बिरसा मुंडा हैं,
जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास किया, और वह निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति, देश भावना के प्रति हमारे सच्चे भगवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। और भारतीय ऐसे महापुरुषों को नमन करती है, और मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, मोदी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जनजातीय समाज को उनका सम्मान और अधिकार वापस दिलाने वाली मध्य प्रदेश सरकार सफलता के इस अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। जनजातीय समाज के प्रणेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के दिन उत्सव को मनाने के लिए चुना गया है। इस दिन को राज्य सरकार ने जनजातियों को समर्पित करते हुए उनके सम्मान में सामान्य अवकाश भी घोषित किया है। ये दिन वाकई गौरव का दिन है और 17 वर्षों से जिस निष्ठा, ईमानदारी और संकल्प शक्ति के साथ श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं, उसी ने आज मध्य प्रदेश को पूरे देश में जनजातीय कल्याण के लिए एक आदर्श प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। तो एक नौजवान जिसने प्रकृति का प्रेम अपने दिल में संजोया और पूरे भारत को, पूरे देश को उसके बारे में सीख दी और भगवान बिरसा मुंडा तक पहुंचने की एक कोशिश, और साथ ही साथ प्रकृति के प्रेम को लोगों को समझाना, ऐसे थे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।